आपको मेरा सादर प्रणाम और सुब्रत सर को आरटीसी भुवनेश्वर में स्वागत करना चाहता हूँ। हिंदी में रखते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ, मैं समझता हूँ कि हिंदी समझ सकते हैं। मुझे जो ओडिया भी कोई भी नेचुरली जरा पढ़े आसो किंतु हिंदी में रखते हैं। आपको हिंदी पसंद है? हाँ, मुझे सब पसंद है। तो आज हम यहाँ जैसे एकत्रित हुए हैं विपिन सर के अवसर लेने के मौके पर। उन्होंने डिपार्टमेंट की सेवा में 41 साल दी है। 41 साल दी है माने वो करीब 19 के उम्र में नौकरी में आए होंगे। 19 के उम्र में हमें पता नहीं होता अगला सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है। सर उस टाइम में नौकरी करके आके ज्वाइन करके अभी एडी पे रिटायर भी कर रहे हैं। सर से जब पहली मुलाकात, सर मुझे नहीं पहचानते थे लेकिन मैं सर को पहचानता था एक इंसिडेंट के थ्रू। कैसे ना, सर ढेंकनाल में थे, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र के पिताजी को उन्होंने चार्जशीट किया था। मैं उनसे भी एक बार बोला हुई चीज़। तो सर उस टाइम से मेरे एक सुनते वो आदमी को मैं जानता हूँ कि वो बहुत साइलेंट टाइप के आदमी है। तो मैं सोचा क्या होता है, ऐसा साइलेंट दिखते हैं वो, तो क्यों बेचारे का ऐसा हुआ। तो सर से एक बार मैं बात किया तो सर बोले वो आदमी अच्छा है लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है। और ये 100% सही है, वो आदमी साइलेंट है लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। तो वहाँ से एक परसेप्शन चेंज हुआ। सर जब पहला मीटिंग आया था आरटीसी में, सर बोले एक हमारे साथ मीटिंग हुई तो सर बोले आई हैव कम हियर विद अ विजन एंड अ मिशन। अच्छा, तो उससे पहले क्या था ना, आरटीसी पूरा वीरान था। यहाँ ट्रेनिंग हुआ, ऑनसाइट ट्रेनिंग उससे पहले टोटल 4 या 5 बैच हुआ है, 2-3 दिन वाला। उसके बाद कोविड सेकंड कोविड आ गया, पूरा बंद रहा। 2021 पूरा बंद रहा। 22 के स्टार्टिंग में भी बंद था। सर आए मई 4 को। तो सर बोले आई हैव कम हियर विद अ विजन। तो पहले इस कैंपस की जो रूपरेखा थी वो बहुत ही अलग थी, बहुत ही अलग, कि एक्चुअली पता नहीं चलता था कि ऐसे कैंपस, इतना बड़ा कैंपस इसके अंदर में है कोई। ओनली बिकॉज ऑफ सर आज हम जो भी देख रहे हैं, जो भी इंफ्रा यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी फैसिलिटीज देख रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ सर, क्योंकि उनका पर्सनल अटेंशन हर चीज पे गया है। इवन इस रूम में कैसे लोग बैठेंगे क्या है सर, एक बार ऐसे हुआ है, इंजीनियर्स आए हुए थे रात में, हम 7 या 7:30 बजे से, सर आपको शायद याद होगा, हम यहाँ से निकल रहे थे। तो सर का लेवल ऑफ डेडिकेशन जो है हर एक चीज में वो अनमैच्ड है। जैसे सर्वश्री मैडम ने बोला कि जो जिनकी गलती है, जिनकी ज्ञात से गलती हुई, जो जानते हुए गलती हुई है, उनके लिए उनसे बड़ा काल कोई नहीं है। जो अज्ञात में गलती हुई है उनके लिए उनसे बड़ा रक्षक कोई नहीं है। वो खुद आपको बता देंगे कि छोटा सा पनिशमेंट ये, वो सर एक बार बोले जो नोइंगली गलती करता है उसको सबसे ज्यादा पनिशमेंट डिजर्व करता है, लेकिन जिससे अननोइंगली गलती होगी, गलती तो किसी से भी हो सकती है, वो कुछ एक पनिशमेंट से बच जाएगा। पनिशमेंट हो सकता है लेकिन वो कभी उसके जीवन में उतना असर नहीं डालेगा जितना एक सीरियस पनिशमेंट से हो सकता था। तो पनिशमेंट तो दूसरी बात है। सर यहाँ पे उनका कार्यकाल 1 साल 3 महीने का करीब रहा। इस 1 साल 3 महीने में मैं बोलूँ तो कायाकल्प जो होता है वही संपन्न हुआ है आरटीसी का। इस तरीके से संपन्न हुआ है कि आज भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ आरटीसी भुवनेश्वर है, जो आरटीसी भुवनेश्वर का इतना नाम है इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल महल में कि सर की एक मुलाकात हुई थी मैडम अलका झा से, जो अभी अवसर प्राप्त कर चुकी है शायद जुलाई में। वो मेंबर एचआरडी थी, जो जिनके अधीन में हमारे सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो मैडम ने पर्सनली बुलाकर उनकी तारीफ की कि आप जो काम कर रहे हैं आरटीसी में वो इतना सराहनीय है और मैं चाहती हूँ कि ये मॉडल सब आरटीसी फॉलो करें। इस लेवल पे आरटीसी का काम करता है सर के गाइडेंस पे, और नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज हुआ ओनली बिकॉज ऑफ सर। और एक इंसिडेंट है, वही अलका झा से एक बार एक मीटिंग के थ्रू में हमारी नोकझोंक हो गई थी।
और वो इतना बुरी तरह पे गया था, और कोई भी होने से वो डर जाएगा कि एक मेंबर एचआरडी है, हम बोले हम अपना पक्ष रखें या ना रखें। ये इनकी बोलते हैं ना लायन हार्टेड, ट्रूली ही लायन हार्टेड। वो उनकी एक्चुअली वो किसी किसी के होते हैं जिनका कर्म अच्छा होता है ना, उनके जबान पे सरस्वती होती है। मैंने बहुत बार देखा है, मैं पर्सनली उसका भुक्तभोगी हूँ कि जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके जबान पे सरस्वती होती है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा और उसके बाद वो मैटर कुछ हुआ ही नहीं, और हमें जो चाहिए था सब हो गया। और इतना बड़ा तोहफा था नहीं होगा। उसके बाद पैसों की बात आई। उस तोहफे के बाद ऐसा किया गया कि हमारे से पैसे विड्रॉ कर लिए गए, क्योंकि कुछ गलतफहमी हो गई थी डायरेक्टरेट में हमारे उनके कम्युनिकेशन के बीच में। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं इंडिया भर में कोई भी पीटीसी आरटीसी से सबसे ज्यादा पैसा डेवलपमेंट के लिए हम अभी होल्ड कर रहे हैं, करीब 3.5-4 करोड़ रुपए। इंडिया में राकंपा को छोड़कर, राकंपा अलग है, राकंपा को छोड़ के बाकी कोई भी पीटीसी आरटीसी से ज्यादा पैसा हम आज होल्ड कर रहे हैं। उनसे ज्यादा प्रोजेक्ट आज हम आरटीसी में कर रहे हैं। इतने प्रोजेक्ट आज तक इंडिया में कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में एक साथ नहीं हुआ है। इसी को तो कायाकल्प बोलते हैं। नए नए आ रहे थे तो हम सुने हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हिंदी में मैं कैसे बोलूं समझ नहीं आ रहा है। ओडिया रे गले कड़ा लोकटे, तो मु एतले ताको कथा पचारिली तो हाँ स्ट्रिक्ट नहीं, हाँ स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट। तो उनके एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं श्री उल्लास सेठी, आज आए थे यहाँ पे। तो वो हमारी पहचान पुरानी है, सर्कल ऑफिस स्टाफ है, वैसे हमारी पहचान है। तो उनसे मैं पूछा सर कौन विपिन सर आसिबो शुणुचंती केमते पूरा टाइट कर देबा कौन है, किछि व्यस्त होनी है, किछि ना से शुणुच ना ताको माने ता से काम करा पे तू जानिबू कि से ताडो नॉर्मल को के ना के। और वो बोले कि वो सुन रहे हो ना, लेकिन उनके साथ काम करने का पता चलेगा कि उनसे नरम कोई नहीं है। जैसे सरोज भाई ने श्रीफल का उदाहरण दिया, सही में वो एक श्रीफल है। वो बाहर से इतना सख्त दिखते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं, अभी इसको एक्चुअल वर्ड सख्त दिखते हैं, वो उतने ही नरम है। और उतने एक स्ट्रिक्ट एक सख्त आदमी के पास इतना कंपैशनेट है, वो एक्चुअली बहुत कम लोगों के पास उस लेवल का कंपैशन होता है। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं आरटीसी में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहता है, लेकिन सर हमेशा प्रायोरिटाइज किए हैं कि इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन कैसा अच्छा रहेगा, ओवर एंड अबव एवरीवन्स ओपिनियन इंस्टीट्यूशन कैसे आगे रहेगा। आज आरटीसी जो भी है वो लास्ट 1 साल 3 महीने में है, उससे पहले एडीज भी अपना कंट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन जितना फिजिकल डेवलपमेंट, स्टार्टिंग ऑफ क्लासेस, बैचेस आना, आज हम करीब 10 डायरेक्ट बैचेस, 10 डिपार्टमेंटल बैचेस, 3 डायरेक्ट पीए बैचेस, 2 ऐसे बैचेस कंप्लीट कर चुके हैं इतने कम समय में। हमारे पास बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज है, उसमें भी सर हर बैच में कहते हैं कि उनको उदारता ही है कि वो हर बैच में कहते हैं कि हमारे पास सुविधा कम है, कृपया एडजस्ट कर लीजिएगा, हम बस चाहते हैं कि आप यहाँ से सीख के जाएं। और एक चीज हमें बोलते हैं, बच्चे पोस्ट ऑफिस में बहुत टेंशन में रहते हैं, यहाँ आए रिलैक्स करके जाए। वो यहाँ आके उन्हें नहीं लगे कि फिर और एक जेल में आ गए, यहाँ आए आपके लेवल में रह के भी इन लोग बच्चों के बारे में आप सोच सकते हैं कि वो जो वर्क एनवायरनमेंट से आ रहे हैं वहां से वो कैसे रिलैक्स हो सके। हमारे समक्ष में कंटेंट डेवलपमेंट टीम के लोग भी उपस्थित हैं, उनके हर एक मोड़ पर सब तत्पर रहते हैं कि उनको कैसे और सुविधा दी जाए। वो हमारे लिए तो वो हमारे बीच के एक हैं, उनका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, क्या कर सकते हैं और हमारे लिए कि उनसे सबसे श्रेष्ठ काम डिपार्टमेंट को मिले, वो सर हमेशा काम करते हैं। हम सदा आपके आभारी रहेंगे सर, और मैं आशा करता हूँ कि सुब्रत सर के लेगेसी को आगे लेके चलेंगे और आरटीसी अच्छा हाइट्स पे जाके पहुंचे। धन्यवाद। वर्णालंकृत
उपसंहारणां रसानां छन्दसामपि